कितना सॉल्व करूंगे 12th ਨੂੰ। तो पहला जिहड़ा केस है आर वो है a/2 ते जिहड़ा रेडियस है वो है a ते दूसरे केस दे विच स्मॉल आर है 2a। तो पहले केस च तुसी फार्मूला लगाओगे इंटीरियर वाला म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर वाला, दूजे च लगाओगे म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई। पता लगा? रेशो लैनी है। तो पहले नूं इदां सॉल्व करना, दूसरे नूं इदां सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो तेरा। पता लगा? सेम ही है क्वेश्चन। तो 10 वाला जो क्वेश्चन है, तो अगर तुम उसकी स्टेटमेंट पढ़ो तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, करंट है 8 एम्पीयर, ते एक मैग्नेटिक फील्ड आप कढ़ना R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आ फार्मूला लगना। ते दूसरा पार्ट है भी असी कढ़ना 10 सेंटीमीटर। हुण इहदे विच आ वाला है ना, क्योंकि रेडियस हैगा वा 6 सेंटीमीटर। तो आ इंटीरियर पॉइंट है, आ एक्सटीरियर बन गया। तो इंटीरियर का रिजल्ट और एक्सटीरियर का रिजल्ट याद रखना पैना। सिर्फ इन्नी गल है, सिंपल फार्मूलाज याद होने चाहिए अपन। ठीक हुई गल? चलो हुण आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, स्टेटमेंट पढ़ो पहला तो। सॉलिनॉइड भी है प्रॉब्लम। तो फाइंड आउट की करना,
की होगा फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनाइड की हो पिछो देख लिया करो पुत्र इतों याद होना घबराना नहीं हाँ या दसो या पिछे इमीडिएटली चल जाओ जिथे कराया सीगा तो इदा याद रखने पैने अपन होर इहदा कोई ऑप्शन नहीं होना आही है ना इहदा की मतलब है ते आह आ दिता वा करंट दिता नहीं दिता दिता हाँ हुण देखो ध्यान दियो फर्क समझियो हुण बड़ा आराम नाल समझियो गल n तो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किनिया क्या सोलेनाइड दी लेंथ भी दिती है कितनी तो इनू आपां मीटर बना लिया तो यदी वैल्यू आ गई ठीक है आ तो पता ही अपन कितना होंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हुण इन्हें पंगा पाया साडा सारा काम रोकिया ना इनू किदां सॉल्व किया जाऊ हुण इहदे लई करंट इलैक्ट्रिसिटी वाला केस वैसे तो वो एडी कोई गल नहीं है हुण देखो थोड़ी सोलेनाइड बनी कादी हुई है पुत्र वायर दी है ना हुण सुनो इधर गल मान लो प्रैक्टिकली सोचो थोड़े सामने एक स्प्रिंग है स्प्रिंग की कोई लेंथ होएगी है ना स्प्रिंग जिस वायर तो बनया जे आपां उस वायर नू सीधा कर दईए स्प्रिंग वाली वायर नू सीधा कर दईए खिंच के तो क्या जिहड़ी स्प्रिंग नू बनाने वाली वायर है ਉਹਦੀ लेंथ ते स्प्रिंग की लेंथ इको ही होगी आप उत्त दो गल्लां नू समझा करो ना आ है स्प्रिंग इधर देख आ है स्प्रिंग तो इस एंड तो लैके इस एंड तक आ वाली लंबाई है लेंथ ऑफ स्प्रिंग तो आ जिहड़ी तार है इसकी लंबाई कितनी है आ तार नजर आ रही है इनू लंबा कर सकते हैं तो इसकी लंबाई एल ही रहू कि वड्डी हो किन्नी क वड्डी हो हुण बड़ा सिंपल जिहा लॉजिक है पुत आ सर्कल है तो सर्कल की पूरी लंबाई होंगी है 2 पाई आर तो यदा मतलब इस तार की टोटल लंबाई कितनी हो जिन्नियां टर्न्स है एक टर्न की लंबाई तो आ की बन गई लेंथ ऑफ वायर दो चीज़ों फर्क है ना लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वो हैगी है इन्नी एक है लेंथ ऑफ वायर जिहदे तो सोलेनॉइड बनी है हुण तुसीं कहोगे इहदी लोड़ कित्थों आ गई क्योंकि हाँ तो क्योंकि आपां नूं डायरैक्ट करंट नहीं दिता गया तो अगर सानू सोलेनॉइड की टोटल रजिस्टेंस पता लग जाए तो वोल्टेज दी है तो करंट आ जाऊगा तो हुण टोटल रजिस्टेंस कढ़ण लई की करांगे आपां रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नूं लेंथ ऑफ वायर नाल तो कितनी है वो रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 15 ओम हाँ इत्थे ध्यान रखियो यूनिट्स ने भी बड़ी गड़बड़ करनी थोड़े नाल मीटर है सेंटीमीटर है ना उथे तो इंटू हुण रेडियस तुहानू दिता सोलेनॉइड का पुत 1 इनू मीटर बना लियो तो हुण करंट निकल आना वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस
लगी समझ विश्व? तेनू रक्षित कर लूंगे सॉल्व पुत्र? चलो ये कर लियो। हुण देखो एक होर काम देखो इत्थे थोड़ा जा सोचिए जे आपां इन्हां नूं कल्ले कल्ले नूं कड्ढण दी कोशिश करांगे ना फिर कैलकुलेशन औखी हो जानी है। पर जे आपां इस फार्मूला नूं इकट्ठा इत्थे बना के N/L I की जगह ते V/R ठीक है तो उन्होंने इकट्ठा करके देखो कोशिश करो तो कि कैंसल आउट कोई हो रहा कि नहीं हो रहा तो वो थानू पता लगेगा। R ये बराबर आना ना चलो नेक्स्ट देखो कर लियो सॉल्व। आ फार्मूला बन गया हाँ R की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा ये तो सीधा ही काम है कोई ज्यादा इनर रेडियस ऑफ ट्रॉयड outer radius of toroid total number of turns current in toroid तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना पुत्र ट्रॉयड दे अंदर तो ਉਹਦਾ फार्मूला की ਹੁੰਦਾ म्यू नॉट n I over 2 pi r r ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ मीन रेडियस ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੋਇਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ मीन रेडियस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰ ਆਊਟਰ ਤੋਂ है ना बाकी दोनों ऑप्शंस की है पुत्र देखो तेरा 0 0 ही है ना पता लग गया ना किथे किथे है सेवंथ देखो सेवंथ प्रॉब्लम सेवंथ जेड़ा सिलेंडर है पुत्र वो की है हॉलो सिलेंडर है तो आपां स्ट्रेट कंडक्टर नाल डील किया वा किदा एक एक फ्रंट व्यू लिया सी एक ओदा
हाँ, ਜਿਹੜਾ क्रॉस सैक्शनल व्यू है वो अपन इत्थे ज़्यादा सूट करूगा। हुण जे मैं तुहाडे सामने हॉलो सिलेंडर ड्रॉ करना क्रॉस सैक्शनल व्यू, तो मैं कितना ड्रॉ करूंगा जी? आ हो गया, जे मैं इदा छड़ देना तो आ एक्सिस भी है तो क्रॉस सैक्शन का सेंटर भी हो गया, फिर तो ये बन गया सॉलिड, है ना। पर ये सॉलिड नहीं है। तो आ इनर रेडियस है ए ते आउटर रेडियस है बी। हुण पुत्त टोटल करंट कितना ये फ्लो हो रहा है? आई। हुण वो जिहड़ा, क्योंकि हुण दिमाग की रखना आ खाली है पुत्त, वैक्यूम है, तो करंट आ वाले पोर्शन च, आ वाले एरिया च आ रहा है। पता लगा क्यों? तो करंट पर यूनिट एरिया का रिजल्ट की लिखूंगे इत्थे? आई ओवर आ वाला एरिया लेना। हुण पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पूरे एरिया चो आ वाला एरिया माइनस करता, आ बच गया, है ना। समझ आई गल? मैग्नेटिक फील्ड कितने निकालना? हुण गल नूं सुन लो, जे मैग्नेटिक फील्ड इत्थे निकालना वा, क्यों? आ पॉइंट किहड़ा होगा सिलेंडर का? एक्सटीरियर की हुंदा? कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सटीरियर पॉइंट ते रिजल्ट की हुंदा? फिर आई कित्थों जीरो है? जे आप इत्थे मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना तो आ की बनूगा? क्लोज्ड पाथ। जे आ क्लोज्ड पाथ है तो आ की बनूगा? पूरा ओपन सरफेस। ते आ करंट कित्थों दी लंघ रहा? लंघ रहा कि नहीं ओपन सरफेस चो? इस करके जीरो नहीं है, पूरा करंट है। तो रिजल्ट की आऊ फिर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। पर आप कित्थे लभना? किद्दां पता लगा? हाँ, सानू दसिया गया बई जिहड़ा आर है वो ए तो वड्डा बी तो छोटा वा, है ना। तो साडा हुण पॉइंट आ। तो हुण आपां क्लोज पाथ ड्रॉ करिए, किहड़ा करांगे? इदां ही करांगे, आही बनू। तो जे एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगावांगे इत्थे की करू? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आही हो। अच्छा, क्योंकि क्लोज्ड पाथ सर्कल है तो सर्कल के केस की है बी भी अलोंग द टेंजेंट है और एल भी अलोंग द टेंजेंट है। तो आ तो बन जाना, इतना बन जू। आ कितना आऊ पुत्र? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ब्लैक कलर वाला डॉटेड सर्कल है ਇਹਦੇ अंदर जिस जगह तो करंट लंघ रहा वो सिर्फ आ वाला एरिया बचया, क्योंकि आ तो वैक्यूम है। ਹੁਣ आ एरिया कितना कढूंगे? आ वाला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। क्योंकि आ है जे पूरा एरिया इन्ना वा तो उहदे च करंट इन्ना सी, यूनिटरी मेथड। तो आई इंटू, पता लगा ये पाई पाई कटे गए।
अच्छा हुण बी कांस्टेंट है पुत्र, आ कितना आऊ आ कितना एदी लेंथ 2 पाई आर। तो आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। देखो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कुछ आई समझ? एक स्ट्रेट वायर है ते आपां की कड्ढना वा कितना कित्थे कड्ढना। हाँ हुण दो गल्लां च फर्क समझियो पुत्र। जे तां आ सिंगल वायर कल्ली हुंदी और इहदे करंट करके ही आपां मैग्नैटिक फील्ड निकालना हुंदा ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਣਾ ਸੀ। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर नूं होनी सी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इनू कॉपी ते ड्रॉ कर लिया। हुण जिहड़ा राइट हैंड है उहदे अंगूठे नूं करंट वाल कर। हुण दस किधर नूं, इनवर्ड। पता लग गया हुण। तो हवा च बार बार कह रहे हैं हवा च नहीं काम करना, सामने डायग्राम है उन्होंने पकड़ लो बस। सब तो सौखा काम है, एवं लगे रहने औखा करते रहने अपने आप। हुण पुत्र देखो बी पता लग गया, ए वाला बी किधर नूं है, क्रॉस। क्रॉस हो गया ना ये बी। आ पता लगा। जे तां सिंगल वायर हुंदी ते उस वायर दे करंट करके मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना हुंदा ते साडा आंसर आ मैग्नीट्यूड है नाल डायरेक्शन है ते लिख के आ जाना सी वापस, है ना। पर हुण इत्थे की फर्क है, इत्थे एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है जिहड़ा पैरेलल टू कंडक्टर है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे है, आ वाला
एक इस करंट का नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब P पॉइंट के कुल कितने मैग्नेटिक फील्ड्स हो गए, एक करंट करके आ वाला ते एक एक्सटर्नल आ वाला, ते रिजल्टेंट की हो दोनों का वेक्टर सम। और हुण वेक्टर सम किद्दां लेना, अंडर रूट 2ab cos कितना हो थीटा 90, क्योंकि जेडे दो वैक्टर्स नूं तुसीं ऐड कर रहे हैं उन्हां दी डायरैक्शन एक दूजे दे परपेंडिकुलर है, नज़र आ चुकी है। तो बस तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाना थोड़ा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाना आ वाला, क्योंकि लास्ट 2ab cos 90 0 हो चुका है ना। क्लियर है। फिर आ जो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 की गिवन है, कि है हाँ एक टॉरॉयड नाल रिलेटेड है, पर इस बार आपां मैग्नेटिक फील्ड कित्थे कढना, मैक्सिमम ते मिनिमम याद है। तो टॉरॉयड के अंदर लिखाया सी भी मैक्सिमम दे कढण लई म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर आई, ते मिनिमम लई सॉरी एन भी आना, ते म्यू नॉट आई एन ओवर 2 पाई आर नॉट, है ना। तो दोनों दिते है, आर आई भी आर नॉट भी, पुट करो तो आंसर आएगा, सीधा काम है, रिजल्ट ही याद रखने। फिर बेटा लिखो देखो भाई, जदों ना आप यूनिट नंबर 1 कर रहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टॉपिक पढ़िया सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कीता सी आर्टिकल, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो वो टॉपिक आपां क्लास च कीता सी, है ना, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ न्यूमेरिकल सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ चार्ज स्फीयर है ਉਹਦੇ अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म नहीं नॉन यूनीफॉर्म सी। तो शायद याद आ जाए, मैं एक एग्जाम्पल लैके दसन लगा कि मान लो सानू क्या जाए कि ये चार्ज स्फीयर है, तो ये पूरे दे अंदर आ सेंटर है,
तो इस पूरे स्फीयर दे अंदर चार्ज है, पर वो जिहड़ी चार्ज डेंसिटी है वो यूनीफॉर्म नहीं है, वो है रो इज इक्वल टू सपोज के आर। इदा मतलब सेंटर तो जिन्ना पॉइंट दूर हुंदा जाएगा उत्थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफरेंट हुंदी जाएगी। ये नॉन यूनीफॉर्म वाला केस है। हुण अगर तुहानू कोई कहे कि इस चार्ज स्फीयर दे अंदर टोटल चार्ज निकालो, कढ सकते हैं? कितना है? कितना? तो हुण देखो, क्योंकि जेडे खास करके IIT वाले आ उन्होंने पता होना चाहिए कि असी की करते हैं जो असी स्फीयर नाल डील करना ना, चार्ज स्फीयर नाल, तो असी मान लेना साडा चार्ज स्फीयर काहदा बनिया होया, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स का। समझ गए? तो अगर मैं थोड़े सामने इत्थे आ स्फीयर ड्रॉ करा, तो ये बेसिकली शैल है। तो इस शैल का जे मैं रेडियस मान ला स्मॉल आर, तो आ जो है इनू असी कहांगे थिकनेस ऑफ शैल। ठीक है? तो इस शैल का वॉल्यूम जे कढ़ना होए पुत, आ शैल का वॉल्यूम, तो ये शैल का वॉल्यूम है, थानू दसिया भी होया 4πr² dr। छोटे अंदर वाले शैल का एरिया इंटू थिकनेस उतों आ गया है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जी है ना, जनरली वो हमेशा की होंगी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर चार्ज केड़ा, स्मॉल एलीमेंट का चार्ज तो स्मॉल एलीमेंट का ही वॉल्यूम। तो ये अकॉर्डिंगली डी क्यू की आ गया, रो डी वी। टोटल क्यू कि आ जाऊगा, आप इत्थे इंटीग्रेट करांगे डीवी की वैल्यू ये नाल। तो ये उत्थे लिखाया भी सी तुहानू। मीनस जदों आपां चार्ज स्फीयर दे नाल गल करांगे तो जनरली वे की है भी आप उस स्फीयर नू मान लेना कि स्फेरिकल शैल्स का बनिया, और हर शैल एक तरह का स्मॉल चार्ज एलीमेंट है। तो आप पहला शैल दे विच चार्ज लभ के डी क्यू, तो उस तो बाद इंटीग्रेट करके जिन्ने हिस्से का चार्ज चाहिए वो इंटीग्रेशन तो लभ सकते। ये तो तरीका सी शैल दे लई, अपना चार्ज स्फीयर लई। हुण आपां डील किहदे नाल कर रहे हैं, हुण जिहड़ा प्रेजेंटली हुण आपां डील कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर नाल, जिस स्ट्रेट कंडक्टर दे क्रॉस सैक्शन चों करंट लंघ रहा है ना। हुण जिन्ने भी आपां ये न्यूमेरिकल हुण तक सॉल्व किए है ना, उहदे च नोट करके देख लो सारियां स्टेटमेंट्स भी, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 है, चाहे 12 है, चाहे होर किहड़ा सी, ईवन आह 12 अपना हुण भी करके हटे जिहड़ा 7 है, तो चाहे 10 है। तो इन्हां सारियां दे विच देखो उन्हें दस्सिया होया कि जिहड़ा करंट लंघ रहा वो क्रॉस सैक्शन ते यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पर हुण हुंदा की है पुत्तर, देखो तो ये हो गया स्फीयर वाला चार्ज वाला, ये ऑलरेडी किया होया आपां। हुण आ गई गल, आ देखियो आ है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर लिखता। हुण बेटा जिहड़ी एक्सिस है वो है साडी
सेंटर हो गया पॉइंट। ते आ हो गया साडा स्ट्रेट कंडक्टर का रेडियस। हुण इत्थे याद की रखना, प्रैक्टिकल अप्रोच की है, जिदा आप मानते हैं ना भी साडा स्फीयर शैल्स तो बनया, उदा ही आप डिस्क है, दिस इज डिस्क, ये कादी बनी हुई है, रिंग्स तो, कंसेंट्रिक रिंग्स तो मतलब एक रिंग, उस तो उपर वड्डी रिंग, फिर उस तो उपर रिंग रिंग करते जाओ, वो डिस्क बन जानी। तो हुण इहदे विच तुसीं की करना वा, फिर वही बई एक रिंग, ये रिंग है साडी, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेना, और रिंग दी मोटाई, ये हुण रिंग है, तो यदी मोटाई डी आर मान लेनी। तो हुण ਇਹਦਾ एरिया कितना आऊगा पुत्र, आ मैं ਜਿਹੜਾ शेडिंग कर रहा, ਇਹਦਾ एरिया कढ़ सकते तुसीं? तो एरिया ऑफ रिंग ਜਿਹੜਾ शेडेड एरिया वो आना वा 2πr इंटू डी आर। पता किदा? क्योंकि जे आप इस रिंग नूं कैंची नाल कट दईए तो खिंच लईए तो एक स्ट्रिप बन जानी है, लंबी स्ट्रिप, वो लंबाई कितनी होनी 2πr, ते थिकनेस डी आर, एरिया। हाँ ये याद रखना वा। तो हुण इत्थे आ रिंग जिहड़ी है तुहाडे लई पता कौन है, स्मॉल एलीमेंट है क्रॉस सैक्शन। तो करंट डेंसिटी की हुंदी पुत्र, आपां हाँ इदा बड़ा फटाफट लिखते ना आई ओवर ए, वो उत्थे काम आंदा जदों आपां कहने ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की है, टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम, वो गल्लां उत्थे काम आंदियां जिथे श्योर आ कि यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पर जिथे नॉन यूनीफॉर्म आ गया ना, उत्थे नहीं फिर कह सकते, उत्थे की कहांगे डी आई ओवर डी ए। तो आ डी ए है, तो यदा मतलब आ जड़ा ब्लैक शेडिंग की है, ये कितना करंट लंघ रहा, डी आई जे डी ए है ना। तो जे आप करंट कढ़ना टोटल, तो जे डी ए नू इंटीग्रेट करांगे, पर डी ए की वैल्यू कितनी लैनी है, पता लगा? कंसेप्ट है। क्वेश्चन आ वाला पुत्र हुण जिहड़ा करना आपां 11,
हुण आ देखो पता लगा है कंसैप्ट। हुण इहनूं यूज करना किदां वा, जदों भी ना तुहाडे सामने पुत्र आ है थोड़ा क्रॉस सैक्शनल व्यू ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, तो इसका रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो जे तो तुसी पूरे क्रॉस सैक्शनल का करंट कढ़ना, तो फिर तुसी लिमिट्स पता की ले लेनी है, 0 टू आर पूरे क्रॉस सैक्शनल। तो जे मान लो मैनू कोई कहे कि आपां नूं तां सिर्फ इन्ने क्रॉस सैक्शन का ही करंट चाहिए, तो फिर आई डैश की वैल्यू जे इंटू 2πr dr 0 टू आर लिमिट। समझ आई गल? तो आ एक बेसिक फार्मूला है, पर ये लेंथी है, बट हर जगह ते काम आना। जिहड़ा आपां यूनिटरी मैथड नहीं ला रहे सीगे, वो सिर्फ यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन च काम आना, अदरवाइज नहीं आता। तो इस करके दोनों च फर्क है। ये थोड़ा टाइम ले लेंदा, बट हर कंडीशन च एप्लीकेबल है। तो हुण ये दोनों रिजल्ट्स नोट कर लो तुसी, क्योंकि ये लोड़ पैनी है आपां नूं हुण अगले क्वेश्चन, है ना। आ टोटल है भी पूरे क्रॉस सैक्शन का करंट चाहिए, तो लिमिट उहदे हिसाब नाल सैट कर लो। जे आपां नूं सिर्फ इनर पोर्शन का स्मॉल आर रेडियस वाले पोर्शन का चाहिए करंट, तो लिमिट उहदे हिसाब नाल कर लो। हुण देखो 11th क्वेश्चन आ जाओ। रेडियस कितना पुत्र दिता, सो आ ए दिता है ना, आ ए दिता। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड कित्थे कढ़ना, इंटीरियर। तो गल फिर वही है, तो अगर आ पॉइंट पी है P1, तो ये जे आप अपना बायो सैवर्ट्स ला कहता एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करिए इदा, तो बी ते डी एल च एंगल कितना, जीरो ही रहना, ये रहना जीरो है। हुण आ किद्दां कड्डांगे, किहड़े फार्मूला तो, इहदे तो कड्डांगे। पर हुण जिहड़ा P1 पॉइंट है उहदे लई जिहड़ा करंट आई इनक्लोज्ड है वो सिर्फ इन्ने इन्ने हिस्से वाला करंट है। तो इट मीनस इदा लिख देंगे, है ना। तो जे की वैल्यू दी है, तो जे की वैल्यू के आर, के कॉन्स्टेंट है, आर स्केयर, तो 2π भी कॉन्स्टेंट है, तो जिहड़ा जे वाला के आर स्केयर है वो आर स्केयर और आर आर क्यूब हो गया। तो आई बन जाना
आही बन गया। तो एक आई कितना आ गया पुत्र, 2 पाई के ऐसे बन गया। तो ये आई एक्चुअली इतने वाला आई एनक्लोज्ड है ना। और आ वैल्यू 2 पाई आर है। ठीक है, पर कल थानू एक गल समझाई सी, तो यूज घट ही करते हैं, बट हम जिदा इत्थे है पुत्र, क्योंकि P1 पॉइंट मटीरियल के अंदर है, तो इत्थे आपां म्यू नॉट की जगह की यूज करना, या कला म्यू तो या म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो उहदे हिसाब नाल इत्थे आंसर दिता होया है ना। तो दूसरा पॉइंट कितने है पुत्र, एक्सटीरियर है ना। तो यदा डिस्टेंस भी स्मॉल आ रहा है, बट हुण आ सर्कल बनना वाला, तो हुण जिहड़ा आई आना ना बेटा, वो ये आ जाना। पता लग गया क्यों, क्योंकि आप पूरे क्रॉस सैक्शन का करंट ही इस विचों लंघ रहा वा। पर हुण म्यू नॉट ही रहना पुत्र। पता क्यों, क्योंकि ये हाँ एयर च या वैक्यूम च। पता लगा ये सारा हुण कंसैप्ट। ठीक है भी, चलो हुण लिखो फिर
बस कर लगे हुण आपां जिहड़ा लिखना ना वो नोट सारे लिखो क्वेश्चन जिहड़े तुसीं लिख के लियाने आंसर याद करके भी आना क्वेश्चन लिखो तो एक क्वेश्चन है राइट